अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कौमी शाहरात पर शदीद धुंध के डेरे, हद निगाह सिफर से 50 मीटर रह गई। मोटरवे M4 पिंडी भटियां, फैसलाबाद और गोजरा पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में सुग्गियां पुल के करीब शदीद धुंध की वजह से मुताद्दिद गाड़ियां टकरा गईं। 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे में गाड़ियां मुकम्मल तबाह, ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। वफाकी काबीना का इजलास, जाली अकाउंट से मुतालिक GIT रिपोर्ट पर गौर। हुकूमत का आसिफ जरदारी समेत तमाम 172 अफराद के नाम ECL में डालने का फैसला। वजीर इत्तलात कहते हैं रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ हुए, एक एक पैसे का हिसाब होगा। क्या आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सहाफी का सवाल। इंशाअल्लाह, फवाद चौधरी का जवाब। इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूँ कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हथकंडों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। फटे हुए ढोलों ने फिर ललकारा है, इनके पास कोई सोच और समझ नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर धुआंधार खिताब। बोले बिलावल बेनजीर और मेरा बेटा है, इसको क्या डराओगे, हम अकेले ही काफी हैं। 100 रोज में मुशर्रफ को ऐवान सदर से निकाल दिया था, ये कुछ नहीं कर सकते। जमहूरी तरीके से मुकाबला करके इंतखाब के जरिए दोबारा हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया, अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। इमरान को वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात तो कर ली, बेनामी वजीर आजम की इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तीरों की बरसात कर दी। बोले ये मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए चले थे, ढूंढ कर ले आए लॉन्ड्री वाला। कहा मुल्क की बात ना तजर्बाकार शख्स को दे दी गई। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के दिफा का ऐलान। कहा सूबे की आज़ादी पर हमला नाकाम बना देंगे। इनसे हिसाब मांग लिया जाए तो जमहूरियत और 18वीं तरमीम को खतरा लाहक हो जाता है। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। बोले आसिफ जरदारी को पैगाम मिल गया है कि आपस की बंदरबांट का दौर गुजर गया। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि अगर आसिफ जरदारी ने कोई करप्शन नहीं की तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। करप्ट अफराद को पकड़ने पर अवाम बहुत खुश होंगे। आसिफ जरदारी और दीगर के नाम ECL में डालने का मामला। मुशीर इत्तलात और कानून सिंध मुर्तजा वहाब की साबिक सदर और दीगर रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की शदीद मजम्मत। कहा पीपल्स पार्टी अदालतों में केसेस का सामना करेगी। सरदार लतीफ खोसा के हवाले से फैलाई जाने वाली ऑडियो टेप जाली करार। सईद गनी कहते हैं कि सच के मुहाज पर शिकस्त देने में नाकाम कुव्वतें ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं। FIA साइबर क्राइम सेल से जाली ऑडियो टेप फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में एक और इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक सदर के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइंदा हफ्ते मुतवक्का समाअत में दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके मौक़िफ़ सुना जाएगा।
खुर्रम शेर जमान ने आसिफ जरदारी पर अमेरिका में मुबैना असासे छुपाने के इल्जाम में नाअहली की दरखास्त दायर कर रखी है। कराची में अमन के दावे लाश गिरने के वक्फे हैं। फैसल सब्जवारी के अली रजा आबदी के सोएम के बाद गुफ्तगू, बोले हमें कातिलों की गिरफ्तारी का इंतजार है, रिवायती तहकीकात से काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास आज 3 बजे शहबाज शरीफ की ज़ेरे सरबराही होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल, MRI समेत नए टेस्ट भी तजवीज़। आज मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई। मेरे वालिद का मुराल बुलंद है। मरीम नवाज का ट्वीट लिखा, वालिद साहब से पूछा कि घर से कुछ चाहिए, उन्होंने कहा कि हाँ, कुलसूम नवाज की तस्वीर चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म के लिए खाना, मेज और कुर्सियां भी जेल पहुंचा दी गई। न बेनजीर की कोई नजीर मिली और न ही उसके कातिल। शहीद जमहूरियत साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी। मुल्क भर से जियालों के काफिलों की गड़ी खुदा बख्श आमद। फातह ख्वानी बीबी शहीद की कब्र पर चादरें चढ़ाई गई। पीपी रहनुमाओं का दहशत गर्दों से निमटने का अज़्म। कहते हैं तारीख ने बिलावल भुट्टो के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी। अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खराब बैटिंग। हेड कोच मिकी आर्थर, कप्तान सरफराज अहमद, असद शफीक और अजहर अली पर बरहम। ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। खिलाड़ियों की जानिब से जवाब देने पर मजीद गुस्सा। ड्रेसिंग रूम में सामान पटक दिया। सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। कप्तान सरफराज, अजहर अली और असद शफीक खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। पाकिस्तानी टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। कराची में पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में नाकाम। नॉर्थ कराची में बैंक से पैसे लेकर आने वाले शहरी को दिन दहाड़े लूट लिया गया। वारदात की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। स्मगल की गई छालियां और गुटखा तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कयूमाबाद नदी कराची से 3 रोज कबल मिलने वाली लाश का मौमा हल। मकतूल शरीफ के 3 कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शरीफ को उसके दामाद मुराद ने साथियों के साथ मिलकर मकान हथियाने के लिए कातिल किया। सऊदी अरब के शाह सलमान का काबीना में रद्दोबदल का ऐलान। वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का ओहदा कम करके खारिजा उमूर का ममलिकती वजीर बना दिया गया। इब्राहिम अल उस्साफ नए वजीर खारजा मुकर्रर। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के लिए मोअज़्ज़ज़ और मकबूल तरीन मर्द और खातून का एजाज। मुहज़्ज़ब ख़वातीन में हिलरी क्लिंटन 13 साल में पहली मरतबा अव्वल पोजीशन से महरूम। तीसरा दर्जा हासिल किया। गैलिप सर्वे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे मकबूल तरीन मर्द करार। और भारत के बजाय पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी मर्जी से चुना गया है। अदाकारा माहिरा खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा वो समझती हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल रोशन है।